सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑल मॉम्स कैन अर्न। कोशिश हमारी यही है कि सबको एक ऐसा बिजनेस मॉडल दें कि घर में जो भी टैलेंट है उनके उस हिसाब से कुछ न कुछ वो अर्न करना स्टार्ट करे तो शायद उनके फैमिलीज को हेल्प होंगी। तो अभी कैसा जमाना है कि जो जॉइंट फैमिलीज थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ से जा रही हैं, घर के साइज भी छोटे होते जा रहे हैं। तो पहले हमको जो बड़े बड़े गार्डन्स दिखते थे शायद अब देखने नहीं मिलेंगे हमको, पर नेचर के पास तो रहना सबको अच्छा लगता है। तो अपन ट्राई करते हैं कि अपने ड्राइंग रूम में कुछ 2-3 प्लांट्स रख लें, शायद अपने पास कुछ गैलरी है उसमें अपन करें, तो उसको क्या हम लोग और आर्टिस्टिक बना सकते हैं क्या। तो इससे उद्देश्य से हमने आज बुलाया है पल्लवी दिवेकर को, जो नागपुर एंड विदर्भ तक जो हमारा एरिया है इसमें इन्होंने शुरुआत की इस टाइप के एक आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट की, जिसको कई लोग जानते होंगे नहीं जानते होंगे, उसको टेरेरियम बुलाते हैं। और इसी के काफी सारे वेरिएंट्स भी हैं, जैसे कि वाइवेरियम है, मॉजेरियम है। तो उसको कैसे बनाना, अगर आप वो बनाना सीखेंगे तो कैसे लोगों को अपन टीच कर सकते हैं, इस टाइप का एक बिजनेस प्लान हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में इनका परिचय दे देती हूँ कि 9 से 10 साल से ये वर्क कर रही हैं। ये 100 से ज्यादा इनके पास इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स आए हुए हैं। उसके बाद इनको टॉक शो करना अच्छा लगता है, तो इन्होंने गार्डन गप्पा करके एक टॉक शो स्टार्ट किया, जिसमें गार्डन के वेरिएशंस कैसे करना, डेवलप कैसे करना। मैं प्लांट पेरेंट्स से सवाल पूछती हूँ कि उन्होंने वो गार्डन कैसे डेवलप किया, क्या कठिनाई आई उनको, या उनका अनुभव कैसा रहा। यस यस, सो दैट आई पोर्ट्रे या। और इनका क्लब भी है, रान मित्र क्लब। तो अपना इकोसिस्टम अभी खराब हो रहा है, तो कैसे उसको बेटर करे, इसके बारे में भी डिटेल्स हैं। और शायद आपका कुछ खुद का पेज है जिसमें आपके डिटेल्स, टेरेरियम इकोसिस्टम, जहाँ आपके डिटेल्स भी डालते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा सबसे यही रहता कि ये आइडिया दिमाग में कैसे आया कि लेट्स टीच व्हाट वी लर्न, और उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में अपन डेवलप करें। सभी के लाइफ में वो एक टर्निंग पॉइंट ही रहता है। ये पेंडेमिक के पहले की बात थी। एक टेरेरियम मैंने ऐसा देखा था कि टेरेरियम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ स्क्रैच यानी 0 इन्वेस्टमेंट से आप टेरेरियम प्रिपेयर कर सकते हो। तो रेनी सीजन था, तो बाहर जो भी चीजें मिलती है, जैसे मॉस तब उगता है, या प्लांट्स जैसे फर्न वगैरह हो गया, तो वो तब ज्यादा आपको मिल जाते हैं, कहीं भी उग जाते हैं। सो रिवर की जो पेबल्स रहते हैं वो लेके घर के ही एक कांच की जो बर्नी रहती है जिसमें हम अचार वगैरह डालते हैं, अच्छा। उसमें मैंने एक बेसिक बनाया, स्टार्ट किया, या और फिर वो मेरे फ्रेंड्स के ग्रुप पे मैंने वो डाला कि आज ये नया बनाया। सो वो कंसेप्ट इतना नया था। और उसको टेरेरियम बेसिकली क्या रहता है कि एक आप रेन फॉरेस्ट या फॉरेस्ट जैसा कुछ भी ग्लास केस में आप उसको रखते हो, यानी डेवलप करते हो। yes. उसको रिवाटर करने की जरूरत नहीं, छोटी सी जगह में वो आ जाता है और दिखने में बहुत अच्छा ही खूबसूरत लगता है। yes. तो उसका की फीचर जो था ना कि रिवाटरिंग करने की जरूरत नहीं। आप बहुत बिजी हो गए, तो हमको ऐसा चाहिए कि दिखने में तो अच्छा हो, पर मुझे उसकी देखभाल नहीं करनी चाहिए। yes. मुझे कम से कम देखभाल वाली चीजें बताओ। तो ये फिर बहुत बढ़िया ऑप्शन रहता है। और मुंबई, पुणे, यहाँ के लोगों को बहुत ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ वैसे भी जगह की बहुत कमी है। तो प्रॉब्लम की वजह से फिर मैंने जैसे वो ग्रुप पे डाला ना, तो मेरे फ्रेंड्स का मुझे आया कि हमको भी ये एक तू बना के दे दे। तो पहले तो फ्रेंड्स को मैंने वैसे ही बना के दे दिया। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर इसको क्यों ना बिजनेस करके देखे, जैसे लेट्स ट्राई, क्या जा रहा है आपका। तो फिर मैंने बाकी सब चीजें फिर खरीदी, थोड़ी जो भी पेबल्स। आप अगर बड़ा आप कुछ कर रहे हैं तो रिवर के पास जाके कितने कलेक्ट करेंगे, या तो फिर उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया और फिर मैंने वो डालना स्टार्ट किया। तो एक को देख के दूसरा, ऐसा माउथ पब्लिसिटी की वजह से तब मुझे ऑर्डर्स मिलने लगे। पर मतलब किसी को एज अ बिजनेस या स्टार्ट करना है तो इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं। यानी जैसे आप पहले अपने आप देख लो करके, जैसे मैंने बोला स्क्रैच से जीरो इन्वेस्टमेंट जो घर पे है, हाँ, कांच की बर्नी हर एक के पास रहती है कि कुछ ना कुछ जो अभी फेंक देनी है, उसका लीड वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा ले लो कुछ भी, एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग वन टेरेरियम। घर में कुछ ना कुछ डेकोरेटिव अपने रहती है, और वहाँ पे रख के देखो कि आपके घर के क्लाइमेट के अनुसार वो एक्लेमेटाइज होता है कि नहीं होता, या आपको वो रखने के लिए क्या प्रॉब्लम आते हैं। ऐसा अगर आपने वो देख लिया कि ये ग्रीन रह रहा है, इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो यू कैन स्टार्ट इट एज अ बिजनेस।
तो आप फिर लोगों को बता सकते हो कि ये अगर टेम्परेचर आप मेंटेन करोगे या ये आप यहाँ पे रखोगे ऐसी आपके जगह घर पे, के, हाँ, हाँ, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और जैसा मैं बोलूँ बस वैसा ही करना, दैट इज द की फीचर। ओके। अपने यहाँ पे लोगों को कैसा है कि अच्छा पेड़ लगाया ना, इसको तो मेरे को रोज पानी देना है, यानी ऐसे कैसे नहीं, अरे मर जाएगा। उल्टा है, टेरेरियम का उल्टा है, ओवर वाटरिंग से ज्यादा टेरेरियम खराब हुए हैं, ये मेरा अनुभव है। जैसे ले लेते हैं फिर 15 दिन बिना पानी के रह पाते हैं, फिर वो किसी का फोन आता है कि मैम मैं नहीं थी तो हमारे घर के किसी ने उसको इतना पानी दे दिया कि जो भी अच्छा टेरेरियम था वो अब सब खराब हो गया। तो वाटरिंग ये सबसे बड़ा उसका आप जा भी रहे हैं तो सामने वाले को आपने स्पेसिफिक वो करके जाना पड़ेगा। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर ही प्लांट्स अपन टेरेरियम में लगा सकते हैं या कोई भी प्लांट लगा पा रहे हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स मोस्टली टेरेरियम में आप नहीं लगा सकते हो, जैसे गुलाब हो गया या मोगरा वगैरह, ये प्लांट्स नहीं जाते हैं उसमें, क्योंकि इनको सनलाइट की बहुत आवश्यकता होती है, इनको बहुत हेवी सनलाइट चाहिए। या फिर हिबिस्कस हो गया, ऐसे प्लांट्स नहीं। तो कौन से प्लांट्स लगा पाएंगे? जो प्लांट्स रेन वाटर फॉरेस्ट जैसा रहता है, अमेज़न वगैरह, क्योंकि वो जो अंदर का ग्रीनरी जिसमें, हाँ, यानी अंदर हम वैसा क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं, उनको कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं जो ज्यादा जिसमें पानी वगैरह आता है, क्योंकि वो कंडेंसेशन से पानी फिर से अंदर ही घूम रहा है, वो वाटर साइकिल अंदर मेंटेन हो रही है। अच्छा। तो आपको ये प्लांट्स लगाने हैं, जैसे फर्न हो गया या फिर जैसे कौन से भी क्या बोलते हैं ड्रेसिना वगैरह हो गया, ऐसे प्लांट बेसिकली जो उतना ह्यूमिडिटी झेल पाए। ओके। और समझो अब स्टार्ट कर रहा है कोई बिजनेस, अब उसने कैसे लोगों तक पहुंचना, मतलब कि आपने घर पे अपना स्टार्ट किया, आइदर यू वांट टू सेल या आप सोच रहे हैं किसी को सिखाना है, तो लोगों तक कैसे पहुंचना चाहिए उन लोगों ने? मैंने क्या किया मैं बताती हूँ। सोशल मीडिया का मेरे जैसा यूज किसी ने नहीं किया है जैसे बोलते हैं ना, सोशल मीडिया बूंद भी हो सकता है या फिर कैसा आप यूज कर सकते हो उस पर है। तो बीइंग इन अकोला मुझे वो कंस्ट्रेंट था। जैसे मुंबई पुणे में कैसे होता है कि लोगों को एक वैसे ही कुछ मिल जाता है, जैसे मार्केट मिल जाता है, वहाँ के लोग जाके चीजें देखते हैं, एग्जीबिशंस देखते हैं, खरीद करते हैं। अपने यहाँ के लोग उतना नहीं है, तो मुझे वो कंस्ट्रेंट सोशल मीडिया के थ्रू बहुत हेल्प हुई है। हाँ, तो मैंने फेसबुक पे पहले पेज क्रिएट किया जहाँ पे मैंने अपने टेरेरियम्स जो भी मैं बनाती हूँ उसके फोटोज वगैरह डालती गई। तो उससे फिर पेज बढ़ता गया, जैसे जिसको लाइक है उसमें, तो वो उसमें लाइक करके फिर वो क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपने कैसे बनाया, या आप वर्कशॉप लेंगे क्या। फिर कॉलेजेस वगैरह में इसके सेमिनार्स लो, वर्कशॉप्स लो। और तीसरा जो अकोला में एग्जीबिशंस होते हैं उसमें मैंने बकायदा स्टॉल लगाए हैं इसके, जैसे प्रिपेयर करके एक 10-12 टेरेरियम रखे वहाँ पे, उसके पैम्पलेट्स थ्रू उसकी पूरी जानकारी कि ये क्या है। अच्छा। क्योंकि सभी को ऐसा लगता है टेरेरियम इज एक्वेरियम, विच इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो नाम ही थोड़ा शायद अभी न्यूअर कंसेप्ट है ये। थोड़ा टेरेरियम कैसा है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, इट्स सिर्फ सॉइल बेस्ड मीडियम है उसका। तो सबको पहले लगता था टेरेरियम क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी मैंने सुने थे, टेरानियम, टेरियम, टीरियम, ऐसा पहले होता था। बट अभी बहुत अवेयरनेस आ गया। तो अपन जैसे ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये अपन सोच रहे हैं कि जो हाउसवाइफ्स हैं घर से नहीं निकल पा रही हैं, तो खुद के घर के सारे काम करते हुए भी अपन ये कर पाएंगे, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल। जो भी आपका फ्री टाइम है, इसको बनाने को आपको ज्यादा समय नहीं लगता। जैसे आपने अगर एक बनाना शुरू किया तो मेरे ख्याल से 1-2-3 घंटे में एक अच्छा सा टेरेरियम आप बना सकते हैं। क्यों 2-3 घंटे लगते हैं? क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है, उसके जो लेयर्स है, वो आपको 1 by 1 देने हैं। ओके। जैसे ह्यूमिडिटी अंदर बहुत है, तो अगर आपने ऐसी सॉइल ले ली उसमें डाल दी, तो सॉइल में जो पहले से ही जो बैक्टीरियाज वगैरह है या फंगस वगैरह है, वो वहां पे फिर ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। अच्छा। तो आपको पहले उसको पूरा स्टेरिलाइज करना पड़ता है। अच्छा। तो ये एक प्रोसेस से आप जब जाते हो तो एक अच्छे से बन पाएगा, जो आगे चल के फिर आपको तकलीफ नहीं देगी। तो मेहनत का काम है ही, थोड़ी मेहनत है। और जिस हिसाब का आप इनपुट आप डाल रहे हैं इसमें कि मतलब कंटिन्यूअस वर्क, तो उस हिसाब से अपन लोगों को बोल सकते हैं क्या कि आपको अर्न भी करते आएगा उतना? मतलब अपन जो इनपुट मेहनत डालेंगे उस हिसाब से इनकम जनरेट कर पाएंगे। आराम से क्योंकि अगर आपने कॉमन प्लांट्स लिए तो पैसे भी उतने ही कॉमन मिलेंगे। जैसे कोई कलेक्टर लोग रहते हैं, कलेक्टर्स यानी जिनको बहुत शौकीन रहते हैं,
जिनको प्लांट्स चाहिए वो भी एकदम हटके वाले, अच्छा, रेयर प्लांट्स चाहिए मुझे घर पे, मुझे ऐसा बनाना है कि देखते बराबर लोगों को लगे सिर्फ मेरे घर में है। तो आप अगर वैसे प्लांट्स डाल रहे हो उसकी कीमत वैसी है, फिर आपके टेरेरियम की कीमत उतनी ज्यादा हो रही है। जाएंगे। तो ये आप पे है कि आप किस तरह का लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, क्या क्या नया दे सकते हो, क्या उसमें और नया रिसर्च करके क्या ला सकते हो। तो आपके इसमें जैसा मैं पढ़ रही थी, आपके इसमें वाइवेरियम, हाँ, मॉसेरियम, तो ये थोड़े वेरिएंट्स के बारे में आप बता सकेंगे कुछ? जी। उसमें कैसा है कि टेरारियम इज सॉइल वाला पहला, जो सिर्फ सॉइल है, ऊपर से एनक्लोज ग्लास केस है। ओके। फिर वाइवेरियम में कैसा रहता है, थोड़ा सा सॉइल, थोड़ा नीचे पानी, एक लेयर पानी की। वो बेसिकली उन जैसे समझो आप फ्रॉग वगैरह जिनको रखना है, ग्लास एनक्लोज केस है, अच्छा, ऊपर से उसको कुछ भी वेंटिलेशन नहीं है, येट यू वांट टू कीप एन एनिमल उधर, अच्छा, तो उसके लिए वो वाइवेरियम है। तो आप उतने अच्छे से उसको क्लाइमेट दे रहे हो अंदर कि वो उसमें रह पा रहा है, वो अच्छे से रह रहा है। वो छोटी रहती है, बड़ी रहती है स्पेस? साइजेस तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको किस साइज के चाहिए। छोटा भी आता है, छोटे से छोटा मैंने इतने बॉटल में भी बनाया है, अच्छा, और बड़े से बड़ा पूरे वॉल पे भी बनाया है। अच्छा, तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन से साइज का या सामने वाले को कौन से साइज का चाहिए, बेसिकली उस पे है। एक पलूडेरियम आता है, अच्छा, पलूडेरियम में फ्लोइंग वाटर रहता है, जैसे समझ लो झरना कैसे रहता है, उसके आजू बाजू में कैसे प्लांट्स वगैरह अच्छे लगते हैं, तो झरने के साथ जो आप इफेक्ट दे रहे हो दैट इज पलूडेरियम। एक वाइवेरियम मैंने बताया। मोजेरियम इज जब आप सिर्फ मॉस इस्तेमाल करके एक टेरेरियम बना रहे हो। अब मॉस यानी सिर्फ एक ही टाइप का मॉस रहता है क्या, तो नहीं, बहुत अलग अलग टाइप, अलग अलग उसके फिर यानी पत्तों के स्ट्रक्चर्स वगैरह अलग रहते हैं, शेप्स अलग रहते हैं, कलर्स अलग रहते हैं। तो वो आप इस्तेमाल करके थोड़ा एस्थेटिकली अगर अच्छे से आपने बना लिया तो आंखों को भी बहुत अच्छा दिखता है। सो दैट इज अ मोजेरियम। सो ऐसे फिर एक एक आप उसमें आगे जा सकते हैं। और मेंटेनेंस के लिए क्या बताना चाहेंगे आप? आपने बना लिया एक बार कोई भी चीज, यस, तो हाउ डिफिकल्ट है, कैसा है मेंटेनेंस? दो ही चीजें उसमें की रोल करती है, टेम्परेचर एंड वाटर यानी ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर इसको आप अंदर से ज्यादा हॉट नहीं चाहिए, ज्यादा कोल्ड नहीं चाहिए, जो मॉडरेट टेम्परेचर है इसको अंदर वो मेंटेन होना चाहिए। तो व्हाट आई सजेस्ट पीपल इज कीप इट इन इनडायरेक्ट सनलाइट। जैसे अगर विंडो सिल है, वहां पे आपको सनलाइट आ रही है, उसके बाजू में रखो, तो उसको वो एक थोड़ा सा गर्म भी हो पर उस पर डायरेक्टली सनलाइट भी नहीं आए, उस हिसाब से। और अंदर से तो पूरा ह्यूमिड वो अपने आप ही रहता है, क्योंकि वो वाटर साइकिल अंदर से मेंटेन करता है। जैसे आप अगर पानी नहीं डाल रहे, तो बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि इसमें फिर पानी नहीं डाल रहे तो प्लांट्स आएंगे कैसे। तो आप क्या रहता है कि ये इनडायरेक्ट सनलाइट जब ग्लास पे आती है तो इवेपोरेशन होता है, पानी जो अंदर आपने बनाते वक्त डाला है उसका इवेपोरेशन होगा, ऊपर वो वाटर वेपर आएगा। अब ऊपर आपने ग्लास लीड रखा है तो उसको एस्केप के लिए कुछ जगह नहीं है, सो वो कंडेंसेशन होके फिर से वो पानी नीचे आएगा। सो ये साइकिल रिसाइकल टाइप का होते रहेगा। आपने लाया तो एक जस्ट अपन देख लेते हैं उसको, देख सकते हैं कैसा है ये। यस, दिस इज अ मोजेरियम, आपने जो बोला ना। अच्छा, अब ये आप देखो, इसमें 3 टाइप के मॉसेस है, एक जो ये भी है, एक जो ग्रीन ज्यादा है वो है, और एक ये टाइप का। सो ये 3 मॉस के साथ ये क्लोज्ड टेरेरियम है, स्मॉल है, काफी है, स्मॉल है, तो भी ये बहुत अच्छे से रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, यानी ग्रीन के ग्रीन भी रहेगा। ओके, सो दैट इज दैट। ओके, तो अभी जो लोग भी हमको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि अपन भी इसको एज अ बिजनेस, तो उनके लिए आपकी क्या क्या एडवाइस रहेंगी? मतलब लोग डरते हैं न्यू चीज स्टार्ट करने के लिए। यस, तो अपन क्योंकि स्टार्ट तो बहुत हाई स्केल से करेंगे नहीं, एकदम लोअर स्केल से, तो कैसे फॉरवर्ड जाना उन्होंने इसमें, और मतलब विल दे बी सक्सेसफुल? सक्सेस आपके, आप कितने उसमें डिटरमाइंड होना उस पर है। जैसे मैंने एक बना लिया, समझो ऐसा भी हो सकता है कि वो वर्क ना करे पहली बार फेलियर भी हो सकता है, फिर गिव अप कर देते लोग, नहीं मेरे से होगा ही नहीं। आई वुड सजेस्ट कि कीप ऑन ट्राइंग, कि आज एक नहीं हुआ है, 2 नहीं होंगे, पर कभी ना कभी एक ऐसा आएगा जब आपको वो पता लगेगा कि क्या टेम्परेचर उसको अच्छा लगता है, कौन सा टाइप का, कितने दिनों में मैं पानी इसको दूं। ये सब अगर आपने एक बार पक्का पता कर लिया ना, तो उसके जैसा इजी कुछ भी नहीं है। जैसे आप फिर कहीं भी बना के रख दो, आप महीनों महीने घर पे नहीं हो, फिर भी वो है, फिर भी वो यानी अच्छे से रह रहा है, आप और क्या चाहिए आपको? और डिमांड है इस चीज की लोगों में, बहुत लोगों में डिमांड है इस चीज की।
तो अभी अपन ने इतना सब डिटेल्स सुने। अगर आप सब लोग गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं तो या तो आप इनका वर्कशॉप भी अटेंड कर सकते हैं या कहीं से सीख के डेफिनेटली आई थिंक इस बिजनेस मॉडल को लोग इजीली अपने इसमें जिनको इंटरेस्ट है इस हॉबी में, तो घर बैठे आप यू कैन स्टार्ट अर्निंग क्योंकि ये ऐसा चीज है कि जो कभी जाएगी नहीं, क्योंकि हमको बेसिकली हम सभी को हम वैसे ही प्रोग्राम हुए हैं कि नेचर के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किसी को भी आप ले लो, अगर आप किसी को पौधा गिफ्ट देते हो या इसीलिए तो हम देखो शादियों में वगैरह जाते हैं तो व्हाट वी मोस्टली गिफ्ट इज बुके। क्यों? क्योंकि उसे वो देख के अच्छा लगना चाहिए, द फीलिंग वो एक वाओ इट्स अ बुके ऐसा। तो नेचर के साथ हमें रहने के लिए वैसे ही प्रोग्राम हुए हैं, तो क्यों ना नेचर को अपने घर में लाया जाए। और अगर अपने को आ रहा है अच्छे से तो व्हाई नॉट टर्न इट इनटू अ बिजनेस मॉडल, डेफिनेटली।